और मायूस होकर घर आते हैं। इसका जो टेंशन है लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और लड़कियां भी कहीं ना कहीं अंदर से वो टूट जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सेहतमंद और खुशहाल होंगे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आजकल शादियाँ इतनी मुश्किल क्यों हो जा रही हैं। लड़कियों की अच्छी शादियाँ नहीं हो रही हैं और माँ बाप जो हैं, किसी के भी पेरेंट्स हों, इतनी ज़्यादा प्रेशर में रह रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं और शादियां आजकल हेडेक होते जा रही हैं। तो इसकी क्या सबसे बड़ी समस्या है, तो उन समस्याओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। इसके लिए मैं 5 नियम आपको बताऊंगी। आप थोड़ा सा गौर करिएगा, कहीं पसंद आ जाए मेरी बात तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप फॉलो करिएगा कि कहीं आपके घर की भी शादियां इन बातों की वजह से रुक तो नहीं रही हैं। तो इसी के समाधान के लिए मैं 5 उपाय आपको बताऊंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय कि शादियां एक इसलिए भी परेशानियां बन जाती हैं कि जब हम गोत्र मिलाते हैं और टिफिन बनाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो गुण कहीं कम से बनता है, कहीं गोत्र हमारा सेम हो जाता है। दोनों लड़की और लड़का दोनों पक्ष के गोत्र जो हैं कभी कभी एक हो जाते हैं। फिर आता है हमारा कहीं नाड़ी पड़ जाता है। इस कारण से भी शादियां हमारी रह जाती हैं। अच्छा लड़का होते हुए, अच्छी वधू मिलते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब बातें तो भगवान की तरफ से हमें सिग्नल मिलता है कि हमें उस घर में शादी नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है। गुण सही ना मिले, अगर गोत्र सेम हो जाए, नाड़ी पड़ जाए, तो वैसे घर में कितना भी लड़का अच्छा हो, कितनी भी लड़की अच्छी हो, शादियां हमारी नहीं होती हैं। तो ये एक परेशानी तो चलो, ये तो हम कभी भी चाह के भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आजकल जो है शादियां दहेज पर भी टिकी हुई हैं। दहेज प्रथा इतना ज़्यादा मतलब जोरों शोर से बढ़ रहा है कि उसके चलते भी हमारी अच्छी अच्छी लड़कियों के काबिल लड़कियां, काबिल लड़के, उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। मनपसंद लड़की नहीं मिल पाती है, मनपसंद लड़का नहीं मिल पाता है, क्योंकि पेरेंट्स को दहेज चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो दहेज हमारे नॉर्थ इंडिया में मांगा जाता है। अगर आपका लड़का किसी अच्छी पोस्ट पर हो जाता है, कोई अच्छा जॉब करने लगता है, तो जैसे लगता है कि हम दहेज नहीं लेंगे तो इसके पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा। तो इस वजह से माँ बाप इतनी ज़्यादा दहेज के चक्कर में शादियाँ हेडेक होते जाती हैं। लड़का के इच्छा के अनुसार शादियाँ भी नहीं हो पाती हैं। अगर उस लड़का ने किसी लड़की को मान लीजिए पसंद भी किया है, लेकिन वो उतना दहेज देने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, फिर शादी वहीं अटक के रह जाती है। तो इसलिए हर माँ बाप से, मैं पेरेंट्स से आग्रह करती हूँ कि देखिए, पैसा रुपया जीवन में बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है तभी हम बहुत बड़े आदमी हैं ना। पैसा रुपया से बहुत बड़ा चीज़ है इंसानियत, इंसान। ये चीज़ जो समझ लेगा ना, वो दहेज के प्रति कभी नहीं भागेगा। तो दहेज कोई बहुत अच्छा चीज़ नहीं है कि हमें नहीं दहेज नहीं लेंगे तो समाज में हमारा इज्जत नहीं है। बहुत सारे लोग इसके चक्कर में भी दहेज की डिमांड करते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ज़माना बहुत बदल रहा है। तो इसलिए दहेज के पीछे मत भागिए। हमें एक योग्य लड़की मिले, सुंदर लड़की, सुशील मिले, अच्छा फैमिली मिले, तो हमें उस चीज़ के बारे में सोचनी चाहिए, न कि दहेज के बारे में। और दहेज की वजह से अच्छी अच्छी शादियां हमारी नहीं हो पाती हैं, लड़कियों की भी नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि पेरेंट्स उतना दहेज देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो अच्छे घरों में उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। तो ये एक हमारा नियम हो गया। सबसे पहले एक और बात मैं बता देती हूँ कि अगर पेरेंट्स हमारे दहेज देने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, लड़की के पिताजी अगर लड़के के घर गए हैं और उनको वहाँ पे जैसे डिमांड सुनना पड़ता है कि इस लड़का का ये डिमांड है, ये मुझे चाहिए, ये कार चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये चाहिए,
तो अगर वो नहीं दे पाते हैं तो बहुत दुखी मन से और मायूस होकर घर आते हैं। इसका जो टेंशन है लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और लड़कियां भी कहीं ना कहीं अंदर से वो टूट जाती हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। कभी कभी तो मतलब सब तो ऐसा नहीं करती, लेकिन कभी कभी लड़कियां जो है गलत कदम भी उठा लेती हैं। तो इसके लिए मैं हर लड़कियों से बोलती हूँ कि कभी भी आप गलत कदम ना उठाएं। जीवन में जीने के लिए बहुत सारे और भी रास्ते हैं, तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी इस घर में नहीं हुई तो हम जैसे गलत कदम उठा लें, कुछ कर लें ना, बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी उसी का नाम है जो इसको डट कर सामना करे, जिंदगी से संघर्ष करे, वही आदमी सबसे अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी शादी इस घर में नहीं हुई तो चलो हम बहुत प्रेशर में आ गए, हम ये कदम उठा लिए वो कदम, ना, बिल्कुल आप ऐसा तो सोचना भी मत। जो हमारे भाग्य में होगा वो जरूर मिलेगा। लड़का उस घर में नहीं हुई तो क्या हुआ, फिर अगले घर में होगी। तो आप कभी भी अपने पेरेंट्स का साथ दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए और दुखी मत होइए। थोड़ा दर्द तो होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा लड़का नहीं मिलता तो दर्द होता है। लेकिन हर लड़कियों से मैं आग्रह करती हूँ कि देखिए ज़िंदगी एक ही है और ये बहुत किस्मत वालों को मिलती है। बहुत पुण्य प्रताप अगर हम करते हैं पिछले जन्म में, तभी हमारा मनुष्य के रूप में जन्म होता है। तो इस जन्म को आप कभी खराब मत करिए और कोई गलत कदम आप मत उठाइए। तो ये एक हमारा नियम हो गया। फिर अगला नियम है कि हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि हमारी बेटी अच्छे से अच्छे परिवार में जाए, अच्छे खानदान में उसकी शादी हो। हम अपनी क्षमता से अधिक देकर इसकी शादी करें, अच्छा दे के, भले ही हम क्यों ना उसके लिए लोन ले लें, खेत गिरवी रख दें, ज़मीन बेच दें, लेकिन हमारी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। सभी माँ बाप की यही चाह होती है। तो अच्छा है, होनी भी चाहिए अपने संतान के प्रति। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर शादियां अच्छे घर में, हमारा रिश्ता नहीं फिक्स हो पाता है, नहीं तय होता है, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भी चिंता हो रही है कि क्यों नहीं शादी हो रही है, क्या हो गया, नहीं हो रही है। फिर इधर कुंडली मिलाते हैं, ये करते हैं, बहुत सारे समाधान लोग निकालते हैं कि हमारी शादी जिस लड़के को मैं चाहती हूँ, जिस घर में मैं चाहती हूँ वहाँ हमारी शादी हो जाए, तो नहीं हो पाती है। तो फिर लोगों की शादियाँ वहीं रह जाती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाती हैं। तो देखिए इसके लिए मैं उपाय बता देती हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं, जैसी हमारी मर्जी है वो सब कार्य आपका सिद्ध हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शादियाँ नहीं हो रही हैं इस बात को लेके टेंशन में रहते हैं पेरेंट्स, लड़कियां भी ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। तो नहीं, देखिए अगर उस घर में आप कोशिश कर रहे हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, इतना मन में रखना है कि कोई बात नहीं, जो हमारे लाइफ में होगा इससे बेहतर होगा, इससे सुंदर होगा। ऐसा नहीं है कि उस घर में नहीं हुई तो हमारी शादी ही नहीं होगी। देखिए कभी कभी किस्मत पर भी हमें छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी माँ बाप बहुत सारा दहेज नहीं देते हैं, बहुत बड़े खानदान रईस ज़्यादा घर में हमारी शादी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ किस्मत भी लड़कियों का साथ देता है। तो किस्मत पर भी कुछ बातों को छोड़ देनी चाहिए। भगवान जो है, भगवान का हाथ बहुत बड़ा है, वो सबका रिश्ता जोड़ के रखते हैं, सबके लिए वर वधू चुन के रखते हैं, सेलेक्ट करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप इतना सारा दहेज दे देंगे, बड़े घर में शादी कर देंगे तो हमारा नसीब जो है वो पूरा उज्जवल कर देंगे, ऐसा नहीं है। कोई माँ बाप किसी बाल बच्चे का ना नसीब नहीं लिखता है। तो अगर गरीब घर में भी माँ बाप ना शादी कर देते हैं, अगर लड़की की किस्मत में बड़ा बनने को लिखा है तो वो वही बड़ा बन जाएगी, उसी घर में वो उसका किस्मत बड़ा हो जाएगा। तो ये सोच के ना आप शादी लेट मत करिए कि जब इतना बड़ा लड़का मिलेगा, बहुत धनी मिलेगा तभी हम शादी करेंगे। एक ढंग का, आप जिस स्टेटस के हैं, जिस लेवल में हैं, आप लड़का ढूंढिए और वहाँ शादी करिए। भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और भगवान कुछ भाग्य के ऊपर ठोक के भी आपको शादी करनी चाहिए। तो ये हमारा एक नियम हो गया। फिर जो हमारा चौथा नियम है कि कभी भी हमें शादी अपनी लेवल में करनी चाहिए।
ये ना कि हम बहुत बड़ा घर में जाएंगे, लोग बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब भी देखने लगते हैं, उसकी वजह से भी शादियाँ हेडेक होते जा रही हैं। नहीं, हम जिस स्तर पे हैं, जितनी के लायक हैं, जितना दहेज दे सकते हैं, जितना अपनी बेटी को दे सकते हैं, जिस तरह की हमारी बेटी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, उस लायक हमें लड़का ढूंढना है। ये न कि हमारी लड़की में मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम है और फिर हम ख्वाब देख रहे हैं कि लड़का मिले A1, तो कैसे होगा। तो दोनों तरफ से मैं लड़कों वालों को भी बोल देती हूँ, लड़की वालों, अपनी लड़के लड़की के लेवल में आप लड़का और लड़की ढूंढिए और वधू ढूंढिए। देखिए आपकी शादियाँ बिल्कुल हेडेक नहीं होगी। लड़की जॉब करती है तो उस लायक लड़का नहीं मिलता, लड़का जॉब करता है तो वो भी चाहता है कि हम जॉब वाली लड़की से शादी करें, तो वो भी नहीं मिलता। लेकिन ठीक है ना, कोई बात नहीं है, सभी जॉब ही नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत नरम गरम देख के शादी कर देनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा अगर पसंद करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लड़की देख के रिजेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग लड़का बहुत ज़्यादा देख के रिजेक्ट करते हैं, उन्हीं की शादियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा हेडेक है। थोड़ा सा सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट करिए कि नहीं, हमारी लड़की इस लायक है तो मुझे इस लायक लड़का ढूंढना है, नहीं हमारा लड़का इस लायक है तो मुझे इस लायक लड़की ढूंढनी है। तो इस तरीके से अगर आप शादी के लिए सोच रखेंगे ना, आपके घर की शादियाँ कभी हेडेक नहीं होगी, कभी समस्या नहीं बनेगी। और लड़कियों के एज भी बढ़ जाते हैं अच्छा ढूंढने के चक्कर में, और लड़कियां भी कुछ ज़्यादा ही, सब लड़कियां तो नहीं है, बहुत सारी लड़कियां नखरे बहुत करती हैं, नहीं ऐसे घर में हम नहीं जाएंगे, लड़का जो है इस तरीके का नहीं है, ये स्मार्ट नहीं है, इस तरह का, ये क्या है, कुछ नहीं, आप जाओ ना, अपने तरीके से बनाओ लड़के को, अपने तरीके से स्मार्ट बनाओ, ढालो। लड़की भी अगर उस लायक नहीं मिलती है तो आप उस तरीके से उसको बनाने की कोशिश करिए। आप इतनी छोटी छोटी कमियों को अगर देखते चलेंगे तो आपकी शादी जीवन में कभी नहीं होगी, आपके लायक कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इन सभी चक्करों में भी हमारे घर की शादियां लेट होते जाती हैं। तो ये चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लड़की की एज हो जाती है तब आप बर ढूंढना शुरू मत करिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं बहुत वाहवाही में रहते हैं, अरे हमारी बेटी का भी एज ही क्या हुआ, एज तो अभी तो ये बच्ची है। ठीक है बच्ची है, शादी करनी है ना, शादी तो करनी है कि नहीं करनी है, तो शादी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आज ही आप बोले कल ही लड़का वहाँ रखा हुआ है जाकर उठा कर लेके आ जाना है। लड़की आपकी पढ़ रही है, मान रही हूँ मैं, पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, ठीक है, शादी के लिए आप उसकी शादी आप मत करिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, पढ़ने दीजिए। लेकिन देखिए लड़की है, इतना मन में सोच के रखिएगा कि उसको किसी न किसी दिन उसकी शादी आपको करनी है, अपने घर में बिठा के नहीं रखना है, कोई कितना भी काबिल क्यों ना हो जाए। अगर शादी करनी है तब, नहीं करनी है तब तो उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन करनी है तो कभी न कभी उसके हाथ आपको पीला करना है। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि हमें बहुत ज़्यादा एज होने पे शादियाँ ढूंढने नहीं निकलना है, बात करने के लिए नहीं ढूंढ निकलना है कि चलो अब इसकी बात करेंगे शादी की। तो उस तरह शादियाँ जो है लेट होते जाती हैं और लड़कियों के एज ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर लोग जो है रिजेक्ट करने लगते हैं कि लड़की एजेड है, बहुत ज़्यादा एज है, लड़के से बड़ी हो जा रही है। तो इसलिए आपकी लड़की जब 22, 23, 20, ऐसा नहीं है कि आप बात कर लेंगे तो आपकी बेटी की शादी कल ही हो जाएगी ना। आप जितनी भी आपके घर में रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, सबके मन में, या किसी रिलेटिव के यहाँ अगर आप जाते हैं, सबको थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए, बता कर रखिए कि हमारी भी लड़की के लिए कहीं लड़का मिले, इस आपको कैसा लड़का चाहिए, सबके अंदर ये बात, थोड़ा सा ये बात आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस तरीके से अगर कोई लड़का मिले तो मुझे बताइएगा, कांटेक्ट करिएगा, मेरे लायक मिले, मेरी बेटी के लायक अगर मिले तो आप बताइए। तो जितने भी गेस्ट हैं ना, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हेल्प तो करते ही हैं, कहीं भी लड़का मिलता है तो हमें इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि आप देखने जाइए, चेकआउट करिए वो लड़का कैसा है, घर कैसा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़प्पन नहीं दिखाना है कि हमारी बेटी तो अभी बहुत बच्ची है, हमें अभी शादी नहीं करनी है। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए। अगर लड़की का जैसे ही एज 21, 22, आप
ढूंढना शुरू कर दीजिए। कम से कम मन में इस बात को रखिए कि हाँ, हमें शादियां करनी है। तो आप इस बात को थोड़ा सा फिक्र करिए, चिंता करिए। तो समय आते आते जैसे आपकी बेटी का एज शादी के लायक होगा, आपकी शादी जो है फिक्स हो जाएगी और इजीली हो जाएगी, और कोई उसको एजेड भी नहीं बोलेगा। तो यही हमारे कुछ नियम थे। आशा करती हूँ कि इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर आप इसको देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। अगर ये सब अनजाने में आप गलतियां कर रहे हैं तो ना करें। और जितनी भी लव मैरिज भी लड़कियां चाह रही हैं उनके लिए भी मैं कह देती हूँ कि अपने लेवल में लड़का ढूंढिए। बहुत ज़्यादा ख्वाब में जीवन नहीं जीना है, ख्वाबों में कि अरे ये मिल जाता, वो राजा मिल जाता, इस तरीके का मिल जाता। अपने लेवल में लड़का ढूंढिएगा तो आपकी शादी जरूर अच्छी होगी, सुंदर होगी और सुखमय जीवन आपका व्यतीत होगा। तो यही तक का था हमारा वीडियो। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।